जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा और आज बड़ा ज़बरदस्त और अमेजिंग ट्रैफल बनाना सिखाया शेफ़ नौरीन ने। अपने घर में ट्राई कीजिएगा, वो उसकी लज्जत बहुत ही अमेजिंग होगी। जिन लोगों को मीठा पसंद है मेरी तरह, उनके लिए तो आज बात ही कुछ और है। अपने अपने घर में बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ साथ आज बुध का दिन है, बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके और हमारे हम सबके फेवरेट हाजी मोहम्मद साहब बढ़ते हैं। उनकी जानिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का बहुत वसी करम है, बहुत वसी करम है। इतना करम कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए रब को अल्फाज नहीं, इतना वसी करम है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह रखे ताकि आप इंसानी खिदमत इसी तरह से करते रहें। आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ साथ एक प्यारी सी बहन हमारी सहेली भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है शबाना कौसर बढ़ते हैं। उनकी जानिब अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं शबाना? शुक्र अल्लाह ताला का। आप कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शबाना के साथ क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी? शबाना, आप बताना चाहेंगी कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी? आपने मुझे बताया ब्रेक में कि 4 दिन हुए हैं आपको सिर्फ हाजी साहब से दवाई लेते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत अब बहुत बेहतर है। जी, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या मामलात थे? मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चले कि हाजी साहब जो इलाज करते हैं उसमें बहुत अफाका है और सब जो है अफाका पा सके, सबको अफादियत पहुँचे। बताइएगा। जी, मुझे पेट का कैंसर था। जैसे ना तकरीबन रिपोर्ट्स भी करवाई हैं, सब कुछ करवाया, अलग अलग जगह से मेडिसिन भी ली है हॉस्पिटलों से, फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा पेट बढ़ रहा था ना, जैसे 6-7 इंच बढ़ गया था 4-5 दिन के अंदर। अच्छा। तो एक मेडिकल स्टोर से गए, मेडिसिन लिख के दी डॉक्टर ने। जब लेने गए वहाँ उन्होंने एड्रेस लिख के दिया हाजी साहब का ना, कह रहे आप यहाँ पे चली जाएं, यहाँ पे आपको ज़रूर शफा मिलेगी। मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा था, देख के हालत उन्होंने जब लिख के दिया तो मैं अपने भाई के साथ आई, दम करवाया यहाँ पे। जैसे बताया भाई को, भाई लेकर आ गए। वो मेडिसिन दी उन्होंने लिख के, जो मेडिसिन उन्होंने दी है उससे माशाल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क पड़ा है। 3 इंच कम हुआ है पेट मेरा और अभी मैं बैठ सकती हूँ, काम भी कर सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वरना आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी। बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन हाजी साहब, ये आप ये देखें कि इन्होंने किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा, वो फरिश्ता मेडिकल स्टोर वाला बंदा जो है वो फरिश्ता साबित हुआ। अल्लाह पाक ने कैसा वसीला बनाया कि उनके ज़रिए ये आप तक पहुँची। जन्नत हर किसी के नसीब में लिखी है, लेकिन तरीका अलग है। बिल्कुल। ये भाई इसका यहाँ मौजूद है, ये इसके भाई का भी बड़ापन एहसान है कि अपनी बहन का ख्याल रखा, दर्द के लेके पहुँचा। बिल्कुल ठीक है ना, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी की सूरत हाल है। और मेडिकल स्टोर वाले ने अल्लाह की रज़ा हासिल की है, इन पर एहसान तो किया है, लेकिन उसने अल्लाह की रज़ा हासिल की है, अपनी जन्नत कमाई है। इस बच्ची को भेजा है हमारे पास। जब आई तो इसका भी था कि बैठने में बहुत तकलीफ थी इससे। बिल्कुल। इसको दम किया, काट करने में से दवाइयाँ दी। मैंने कहा आप 7 दिन तक रोज़ाना आ जाए। ये कल आने से पहले देख के आना कि क्या कुछ फ़र्क है। ये इंची टैप के पास अभी भी शायद रखा हो, बैग में रखा हुआ इंची टैप। अच्छा। अगर 5 इंच पेट बढ़ गया, पता नहीं 3 दिन या 5 दिन में कितने दिन में ये सही बताएंगी, तो वो इसका बैठना मुश्किल हो गया। बकौल से ने बताया कि मेडिकल कोल्ड स्टोर पे गई तो वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल था, पेट में बहुत तकलीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक होते होते अब आज चौथा दिन है, शायद चौथा दिन है। 3 इंच पेट कम हुआ और आज अपनी ज़िंदगी पुरसकून है। मेरे ख्याल से 99% इसके पास ये अल्फाज दूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। माशाल्लाह। नहीं, वो बैठी हुई है बिल्कुल प्रॉपर, जैसे आप इनकी हालत बता रहे हैं। अगर पेट इतना बड़ा हो जाता है हाजी साहब तो बैठने उठने में काम भी नहीं कर सकता इंसान। कहकशां ज़िंदगी मैंने लाखों मरीज़ देखे हैं, लाखों को रब ने शफा दी। मैंने कोशिश की, इस आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है। एक मैं छोटा सा वाक़या आपसे शेयर कर लूँ कि हुआ ये कि एक खातून, उसकी उम्र थी वो 35 साल के आसपास थी। तो 35 साल उसकी उम्र थी, उसका पेट इतना बढ़ गया, डॉक्टरों से पेट से पता नहीं 15 किलो या पता नहीं 15 पाउंड की रसोली निकाली। अल्लाह अकबर। रसोली निकालने के बाद, ऑपरेशन के बाद उससे भेज दिया। घर पहुंची 2 दिन 3 दिन के बाद पेट स्पीड से बढ़ते सुबह शाम करते 15 दिन के अंदर उसका पेट तकरीबन इतना बढ़ चुका था, उसको सामने कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गई। जब उसको वापस लेके, ये सन 2000 की बात बता रहा हूँ, तो जाके डॉक्टर दिखाया था। मुझसे पूछा, हमने कहा जिसने आप प्रैक्टिकल से जाकर मशवरा कर लो कि कोई बेहतर हाल वो निकाल सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया, उसने बोला भाई कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। अब जो था निकाल दिया, अब लास्ट स्टेज थी, अब आगे कुछ हो सकता है। 12 मैं सिर्फ अल्लाह की शान बता रहा हूँ, ऐसे मेरी खूबी नहीं है, ना मेरा कोई इसमें कारनामा है। बेटो आ जाएगा, बिल्कुल इसको गोद में दे दो। आप बेटो फैन उठा के दे दो, इसको गोद में दे दो।
صحیح ہے, وہ آ گیا. تو صورتحال یہ نکلتی ہے کہ اس نے آ کے علاج شروع کیا, اس کے یہاں ابھی اولاد بھی نہیں تھی, اچھا, اولاد بھی نہیں تھی, اس کا علاج شروع ہوا تقریباً جی حاجی صاحب, 2-3 مہینے اس کو لگے. پیٹ کم ہوتے 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 تقریباً 6 مہینے کے اندر اندر اس کا پیٹ تقریباً, اگر مجھے مغالطہ نہیں, کوئی 30-35 سینچ نیچے آیا. آنے کے بعد اپنی زندگی میں آ گئی, اب اس کا پیٹ سیدھا ہو گیا. سیدھا ہونے کے بعد سب سے اچھا کام کہ اس نے پہلے جا کے عمرہ ادا کیا, عمرے کی ادائیگی کی. اللہ کی شان میں دیکھی کہ اس کے بعد اس کو اولاد ہونا شروع, جو پہلے اولاد بھی نہیں تھی, تو ماشاءاللہ بچے بھی ہوئے. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس کو شفا ملنی کس کو نہیں ملنی ہے, یہ انسان نہیں کہہ سکتا, صرف اللہ جانتا ہے. جیسے یہ آئی ماشاءاللہ ہمارے پاس سے علاج شروع کیا ہے, اللہ کا بہت زیادہ کرم اپنی زندگی میں آئی. اس طریقے سے اور بہت سارے معاملات زندگی میں ہوئے ہیں جو کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کے نصیب میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی تھی, بھائی لے کے آ گیا, میڈیکل اسٹور والے نے بھی اس پہ احسان کیا, لیکن احسان اللہ نے کروایا ہے. بالکل وسیلہ اللہ پاک نے بنایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میری کوشش ہے, میری جستجو ہے, میری کوئی خوبی نہیں ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں معصوم آدمی, میری صرف کوشش ہے, صرف اور صرف کوشش ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا وسیع کرم ہے کہ میں اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہے. بالکل. تو حاجی صاحب ابھی جو ان کو پرہیز آپ نے بتایا, وہ کیا کیا چیزوں کا پرہیز بتایا؟ اس نے کھانا کیا صرف اتنا ہی ہے, ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, اچھا, روٹی, ڈبل روٹی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہے. چائے نہیں پی سکتی؟ نہیں, باقی سب بند ہے. یہ چیز سبزیاں استعمال کرے اور انشاءاللہ جیسے ابھی 3 انچ پیٹ کم ہوا ہے 4 دن میں اندر, آج چوتھا دن ہے, 3 انچ کم ہوا ہے. انچی ٹیپ تو ان کے بیگ میں رکھا ہوا ہے, وہ ناپتی رہتی ہیں. تو ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ یقین ہے کہ 10-15 دن کے اندر اندر بالکل اسٹارٹ ہو جائے گی. ماشاءاللہ, اللہ کرے انشاءاللہ ایسے ہی ہو. جب یہ آپ کے پاس آئی تھی تو یہ کس طرح کی حالت میں تھی, میں جاننا چاہتی ہوں. یہ پہلے یہ بتا دیں, میں بعد میں بتاؤں گا. بالکل. آشا بہن آپ بتا دو. بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی, میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. بھائی کو پتہ ہے, لے کر آئے نا, ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے, اور لے کر ہی اس وجہ سے آئے تھے کہ باجی کل کس نے دیکھا, بھی چلتے ہیں. بالکل صحیح کیا آپ کے بھائی نے بھی. دیکھیں فیملی بہت ایفرٹ اسی ٹائم لے کر آئے, کہہ رہا باجی ڈاکٹر کے پاس جانے سے بہتر ہم ادھر ہی چلتے ہیں, ہاسپٹل نہیں جائیں گے پہلے. بالکل. اللہ کا شکر ہے کہ جب آئے ہیں, دم کروایا, میڈیسن لی ہے, کھائی ہے, بہت جلدی آرام ملا. اور یہاں آنا چاہیے ہر مریض کو نا, جیسے اپنی میڈیسن لینے کے لیے, دم کروانے کے لیے. ہم جو ڈاکٹروں کے چکر بار بار کاٹتے رہتے ہیں نا, اس سے بہتر ہے کہ ایک چکر یہاں لگا لیں. بالکل. میں تو سب سے یہی کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی پرابلم لاحق ہے, کوئی مسئلہ ہے آپ کو, تو آپ حاجی صاحب کے پاس ایک دفعہ ضرور جائیں. اسی کے ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا تو کہیں جائے گا. میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا میں مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. جی حاجی صاحب, جو آپ قصہ سنا رہے تھے, میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے آن ایئر سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ شبانہ کی کیسی حالت تھی, اور اب الحمدللہ وہ بالکل. دیکھیں, یہ شبانہ شہزادی آئی ہمارے پاس نا, تو یہ جب ایک اسٹول پہ بیٹھی, دوسرا اسٹول, 2 اسٹول رکھے ہوتے ہیں 2 بندوں کو بیٹھنے کے لیے. ایک پہ بیٹھی, دوسرے پہ اس نے ٹیڑھا کر سے ایسے ہاتھ رکھا بہت تکلیف کے ساتھ. تو میں نے پوچھا, بولا بہت شدید تکلیف ہے, اس تکلیف وجہ سے میں پریشان ہوں. کیا دم کیا, کاٹ کی سے پوچھا آپ طبیعت کیسی, بڑا درد کم ہوا. میں نے کہا چلو پھرو. یہ گئی رون لگا کے آئیں, آگے بیٹھی, الحمدللہ بہتر. اسی لیے میں سب کو کہتا ہوں, آپ ہی کہتے ہو, درد والا درد کی حالت میں آئے, بخار والا بخار کی حالت میں آئے, انشاءاللہ سم انشاءاللہ ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میرا آپ کی بڑی کرم نوازی ہے انشاءاللہ. اب انہوں نے پابندی کی آنے کی. اب اللہ کی شان ہے کہ 3 دن میں کل اس نے بولا کہ میرا پیٹ 2 انچ کم ہوا, جو ایک دم سپیڈ سے نہیں چلنا شروع ہوا. انشاءاللہ سب انشاءاللہ اللہ پہ یقین ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن اس کو 1 مہینے کے اندر 80 سے 90% اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. خوشی ہے کہ اپنے شوہر بچوں کے ساتھ خوش رہے گی, اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ خوش رہے گی اپنی زندگی میں, تو ہمیں دعائیں ملتی رہیں گی. بالکل. لیکن یہ بات اذیت والی تھی کہ جب بولا ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یہ بتایا تھا آپ نے 4 مہینے کے ٹائم میں افراتفری مچ گئی کہ اب کیا کرنا ہے.
دیکھو میں نے زندگی میں کیا کہ شام میں نے کہا نا میں نے لاکھوں دنیا دیکھی لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے. جس مریض کے لیے ہم بھی دیکھے کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی رات یا صبح ہوگی نہیں ہوگی, بالکل وہ ٹھیک ہوتا ہے, اپنی زندگی میں آتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اپنے بچوں کی شادی بھی کرتا ہے. ماشاء اللہ. میں نے وہ بھی دیکھا. لیکن کچھ مریض کو بولتے ہیں یار یہ بہت سے بہت ایک آدھ دن 2 دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا. وہ ٹائم لے ٹھیک ہوتا ہے کچھ ٹائم لے لیتا ہے, مہینہ 20 دن, جو ہماری سوچ سے الگ ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ شفا تو اللہ کے پاس ہماری کوشش ہوتی ہے, بے شک, انسان اس آگے انسان کی اوقات نہیں. بالکل. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئی, فیملی آئی اور کسی بڑے ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر رہے. اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی گولی نہیں کھائی, ماشاء اللہ. اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی اذیت ہوتی ہے, برداشت کرتی ہوں, نہیں کھاتی. اب کل کی بات ایک چھوٹی سی مثال آپ سے میں شیئر کر لوں. ایک مریض ہمارے پاس اس کو لے کے آئے, اس کو کارٹیزون میں رکھا ہوا ہے, اچھا, وہ اللہ کے بندے وہ بھی اتنے ہائی ڈوز دے رہے ہیں. بولا کوئی دوسرا حال ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ چیزیں ہیں. تو بولا جی ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. میں نے کہا پھر جو ڈاکٹر کی دوائی ہے وہ کھاتے رہیں, آگے دم کراتے رہیں. جب آپ نے اپنا علاج ہی نہیں کروانا ہے. اس کو میں نے بولا شبانہ, اس بچی کو بولا, اس بچی نے عمل کیا, آپ کے سامنے بیٹھی رزلٹ ہے. آپ ایسے لاکھوں لوگ آپ سامنے آتے ہیں, ان کا رزلٹ دیکھو. لیکن جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے پاس صرف ڈاکٹر ہے, باقی کچھ چیز ہی نہیں ہے, تو وہاں کہانی ختم جاتی ہے. وہ زہر کھانے پہ خوش رہتے ہیں. وہ جب تک وہ زہر ان کے کارآمد, جب زہر اثر کرنا ختم کر دیتا ہے, اس کے بعد ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہتا ہے, اشہد لا الہ الا اللہ, جا کے دفنانا پڑتا ہے. میں اس کے حق میں کو آپ اپنی کوشش رکھو. اس بچی نے بھی کوشش کی, اس خاندان نے کوشش کی, باقی لوگ کوشش کرتے ہیں, اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو لکیر کے فقیر بن کے کہیں بیٹھ جائیں تو کہانی غلط ہو جاتی ہے. کوشش کرتے رہنا چاہیے, بالکل, اس سے غفلت مت برتو. بالکل. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے. لیکن یہ شہزادی آپ کے سامنے بیٹھی شبانہ, ایسے اور بہت سارے مریض آپس آنے والے ہیں. ایک اور جس سے میں نے بات کی تھی, ایک بچہ جس کا سر اتنا بڑا ہے, اچھا, ٹھیک ہے, اگر مجھے مغالطہ نہیں تھا جیسے بعد اس کا گردن نہیں ٹھہرتی, کیوں سر کا وزن بہت زیادہ ہے. بچہ دبلا پتلا کمزور ہے. علاج شروع ہوا تو انہوں نے جب علاج شروع تو انہوں نے بولا جی ہمارے پاس کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کرم کیا, کچھ دو پیسے میں نے زکوٰۃ میں رکھے, کچھ لوگوں نے جس سے کہ مسئلہ ہے کہ یہ ہے کوئی اور ہے, انہیں بولا بھی یہ اتنے ہم دے دیتے ہیں. علاج شروع ہوا, وہ بچہ اپنی زندگی میں آنا شروع ہو گیا. ماشاء اللہ. آج یہ عالم ہے, وہ اپنی زندگی آ چکا. اب اس کا سر بھی کافی حد تک گردن سنبھال رہی ہے, پورے جسم میں گوشت آنا شروع ہو گیا. ماشاء اللہ. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. شبانہ میں اس کو شبانہ سن رہی ہے کہکشان, یہ ایسے لوگ بہت پیارے ہیں. شبانہ اس بہت پیارے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں, آتے ہیں دنیا کے سامنے حقیقت بیان کرتے ہیں. اب ان کا ڈرامہ دیکھا ہم نے, بچہ اپنی زندگی میں آ چکا, اس میں گوشت آنا شروع ہو گیا. وہ جی ان کو اپنے صرف کرایہ لگانے کے علاوہ آگے کوئی ان کا پیسہ خرچہ نہیں ہے. سب دوائی ان کو زکوٰۃ میں سے جاتی ہیں, جو دوسرے لوگ دیتے ہیں اس میں اپنی ملا کے دیتے ہیں. یہ زندگی میں آ گیا. انہوں نے بھائی ٹی وی پورا میں بولا, ہاں ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں آگے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل. شبانہ آواز آ رہی ہے. اور جو شخص بچے اٹھا کے لے کے آتا تھا وہ اس عورت کا بینوئی تھا. اس بینوئی کو کچھ ہو گیا, جا کے ہاسپٹل لے گئے, کینولا لگا ہوا تھا, معلوم ہوا کہ اس سے فالج کا اٹیک ہو گیا. اب کیا کرے, اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے دوسرا بندہ آیا. پرسوں کی بات ہے, کل کی بات ہے, کندھے پہ لے کے آیا تو اس کی حالت اسی تھی, اس کو بٹھانا مشکل. میں نے کہا اس کو بٹھاؤ, بٹھا کے دم کیا, کاٹ کرنے کے بعد وہ صاحب جاتے ہوئے چلتے ہوئے چلے گئے. جس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے آیا اس ایسے مڑے اور سر جا کے لگا دیوار کے ساتھ ڈزا. کہ اس کی حالت ایسی تھی, اس سے زبان نہ کھلی, گفتگو نہیں ہوتی تھی, جو ہمارے پاس میں خدمت کر دی. لیکن سوال اتنا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ نے کبھی بھی سرخرو نہیں کیا. بے شک. شبانہ میں غلط کروں تو آپ بولو, جھوٹ بولنے والے کتنے سرخرو ہوئے, ان کے ذلت اور رسوائی ان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے. بالکل. لیکن میں اسی کہتا ہوں نا, ایک سچ کروڑوں جھوٹ پہ بھاری ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ. بے شک. ایک سچ کروڑوں جھوٹ پہ بھاری ہوتا ہے, اور ایک جھوٹ اسے بھی بھاری نہیں ہے, اس کے پیوں نہیں ہوتے ہیں. اس کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ,
हज़ारों झूठों को छुपाने के लिए लाखों झूठ, फिर वो झूठ इतना बोला जाता है कि वो झूठ सच लगने लगता है। बिल्कुल, फिर लोग भी उनकी बात पे यकीन नहीं करते। जब हाँ, लोगों को नहीं, समझ आ जाती है कि बंदा झूठा है तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन शबाना जैसे और भी जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, स्क्रीन पे आप लोग भी देखते हैं नाज़रीन, उनको यहाँ पर जब ये लोग आते हैं तो इनका मकसद एक तो अवेयरनेस आप लोगों को दिखाना, आगाही फराहम करना कि लोग किस तरह से फैज़याब हो रहे हैं, लोगों को कितना अफाका हो रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है, चाहे वो रूहानी मसला है आपको या जिस्मानी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हाजी साहब के पास जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। हाजी साहब की देखने की, कंसल्ट करने की कोई फीस नहीं है, लेकिन दवाइयों के पैसे होते हैं। दवाइयाँ फ्री में नहीं बनती। आप लोग जो बार बार कभी ना कभी हाजी साहब के पास जाके बोलते हैं कि हमने टीवी में सुना था कि दवाई भी फ्री है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप हाजी साहब से मुलाकात कर सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं है। हाजी साहब से दम करवा सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं है। लेकिन जब हाजी साहब आपको दवाई लिख कर देंगे उसके पैसे हैं, और हाजी साहब से मुलाकात के कोई पैसे नहीं है। तो हाजी साहब अपना एड्रेस बता दीजिए एक दफ़ा। जी, मैं कराची में बैठता हूँ, बहादुराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे जाओ तो क्रिस्टल व्यू बिल्डिंग का नाम है। सुबह 11 से लेकर रात 8 तक रोज़ाना बैठता हूँ। एतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है, इस टाइम पे कोई भी आ सकता है। और हमने इसी मकसद के लिए यूट्यूब चैनल बनाया, ADM नेचुरल सार्फ के नाम से। जहाँ पर शबाना को एड्रेस मिला तो बताया कि यूट्यूब चैनल ही हमारा देख रहे थे, हमारा यूट्यूब चैनल दे रहे थे ADM नेचुरल का, उसी में से उन्होंने लिख के दिया है। और उसमें किसी कैंसर के मरीज के बारे में बात हो रही थी, वही देख के उन्होंने लिख दिया। तो माशाल्लाह आज ये भी फैज़याब हुई है, अब इससे लाखों लोग और फैज़याब होंगे माशाल्लाह। ऐसे लोग आएंगे। क्या नाम है, कहकशां के अगर उसको असर कंडीशन में यहाँ लाया जाए, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप और ये तमाम बच्चे यहाँ से भाग जाएंगे, आप नहीं बैठेंगे। इतनी बदबू होती है, इतने जख्मों से कीड़े बेरे होते हैं कि अल्लाह मान हफीज़ के मरे हुए चूहे की बदबू क्या होगी जो उनके जख्मों से बेरी होती है। अल्लाह, ठीक है, वही मरीज चंद दिन बाद बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। लेकिन वो किसी के सामने आने को भाई लोग क्या बोलेंगे, तुझे कैंसर था, वही 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 हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, इतनी बड़ी नादानी है। तो भाई जब आप कहना है मैं बीमारी में मार के जाके कब्र में पहुँचते हो तो वहाँ क्या करते हो, अल्लाह के नेक बंदे किसी काम आ जाओ। आपको तकलीफ, आपको तकलीफ ख़त्म हुई, शिफा मिली, आपके ज़रिए 100 और को मिलेगी, हज़ारों को मिलेगी, लोग तुम्हें दुआएं देंगे। आज इसके पीछे हज़ारों लाखों हाथ उठेंगे दुआ के लिए कि भाई इसको देखे लोगों में ये बात, हमारा पैगाम पहुंचा, लोगों तक बात पहुंची, लोग आएंगे अपने इलाज करवाएंगे, शफा मिलेगी। वो ये सारा क्या नाम है, आपके लिए भी नहीं की, मेरे लिए भी नहीं की, इसके लिए भी नहीं की, इसकी सारी औलादों के लिए नहीं की, शोहर के लिए भी नहीं की। बिल्कुल, लोग नेकी की तो तरसते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग नेकी उलाट मार के जाते हैं, वो झूठ फरेब करने वाले। मतलब ही हो जाता है ना इंसान, जब उनको शिफा मिल जाती है तो वो ये कहते हैं कि अब हम तो फैज़याब हो गए, अब हम लोगों की और खिदमत क्यों करें, लोगों को ये क्यों बताएं कि हमें जो है इनसे फ़ायदा हुआ है। देखें आप हाजी साहब के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, हाजी साहब का तो अल्लाह ने बहुत कुछ कर दिया, उनके अकाउंट में तो इतनी दुआएं हैं कि आपकी सोच है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा माशाल्लाह। तो आप लोग बस ये कर सकते हैं कि आप जो दूसरे लोग आपको देख कर ये सोच सकते हैं, हर कोई अपने अपने घरों में किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है, किसी को रात को नींद नहीं आती, किसी को बेचैनी रहती है, किसी के साथ मैदे का प्रॉब्लम है, हर घर में। और वो घर जो है वो बहुत खुशनसीब हैं, वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जो घर में रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मुझे रात को अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, तो ख्वाबों की ताबीर भी आप बताते हैं ना हाजी साहब? ख्वाबों की ताबीर भी, लेकिन हर ख्वाब वो ख्वाब नहीं होता, वो सोच होती है, दलील होती है। अच्छा, तो हर चीज़ को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ख्वाब की ताबीर बिल्कुल मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जो ख्वाब देखें तो वही सच हो। बिल्कुल, एक इंसान जो देखें जो दिन भर सोचते हैं तो फिर वही ख्वाब में आता है, उससे मतलब है कि ख्वाब नहीं, वो आपकी ज़िंदगी सोच है। बिल्कुल। एक और हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कराची से बात कर रहा हूँ। अजी मुझे थोड़ा परेशान हूँ, अब्बास नाम है मेरा। जी थोड़ा फरमाइए। मेरे लिए थोड़ा दुआ करा देना, मेहरबानी आपकी। बिल्कुल करवा देंगे अब्बास भाई। कोई आपका मसला है, किसी बीमारी में मुब्तला है तो बताइए, हाजी साहब बताएंगे फिर आपको। बस ये परेशान रहता हूँ, ये मैं थोड़ा एड्रेस का काम करता हूँ, बाकी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ रहा हूँ और अल्लाह का करम है, थोड़ा दुआ कर दें मेरे लिए। ठीक है अब्बास भाई, हम हाजी साहब जब दुआएं कार्ड करते हैं तो आपकी दुआ भी शामिल करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुद कॉल भी किया। शामिल हो अल्लाह जाएं। हाफ़िज़। बिल्कुल, आप भी शामिल हो सकते हैं दुआएं कार्ड में। अब्बास भाई उनको बस वैसे ही परेशानी है, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करवा दें। आसान काम, जितने भी ऐसे लोग परेशान हैं, शबाना को मिला के, आपको मिला के, मुझको सबको मिला के, ऐसे लोगों की दुरूशी पढ़ के पानी फूके पिए, सेकंडों में शिफा पाते हैं। सुभान अल्लाह। मिनटों में नहीं, सेकंडों में। दुरूद शरीफ कितनी तादाद में?
कितना चाय पढ़ लें, तादाद नहीं है। ओके, पढ़ दूध के पानी इब्राहिमी। भी फूके पिए और दुआ मांग लें, और पीते ही आपका पूरे वजूद पे समझो कि नूर की बारिश होती है, ठंडी यख आप पीते ही बिल्कुल जिस्म पुरसुकून हो जाता है। सुभान अल्लाह। जिसको नींद नहीं आ रही है वो सोने से पहले जो ना ये काम करके सोए, और फिर उसके बाद मालूम होता है कि उसको कितनी सुकून नहीं आती है। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छा आपने जो है लोगों को बता अब बहुत आसान है, बिल्कुल। लेकिन हमें अपने मज़हब की तरफ आना चाहिए। देखिए, हमने जो कि शायद आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि सिंध जो है उस पर तकलीफ आएगी। पहले बचपन से सुनते आ रहे थे सिंध डूब जाएगा, हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, आज सिंध में पानी भरा हुआ मुसलसल भर रहा है। मुझे खौफ आ रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या में पढ़ता हूँ, मुझे खौफ आता है कि ऐसा ना हो कि कोई जगह ऐसी ना बचे जहाँ पर पानी ना हो। अल्लाह हू तो दुआ इसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ें, सारे रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ के दुआ मांगें, या अल्लाह पूरी दुनिया से मुश्किलात ख़त्म कर, आमीन पूरी दुनिया से अज़ाब ख़त्म कर, आमीन पूरी दुनिया में सुकून दे, रोज़ी को शादा कर, सबको शिफा दे, सबको सेहत दे, सब में प्यार मोहब्बत पैदा कर, इत्तेफ़ाक़ पैदा कर। तो ये दुआ सब मांगें। तो देखिए, मैं मुसलसल में ज़हनी तौर पर परेशान हूँ कि पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज यहाँ काट लगा दें, कल वहाँ काट लगा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का ऐसा नहीं, लेकिन मैं तकलीफ हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल तो इसलिए दुआ की ज़रूरत है, दुआ करें सब मिलके, बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैं जो दुआ कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप सभी दुआ करें। अब चीज़ आती है कि वो लोग जिनको कलाम इलाही पे यकीन नहीं होता, वो रूहानियत को भी नहीं मानते, वो कहते हैं जो हम कहते हैं सब ठीक है, अच्छा। लेकिन उनके पल्ले कख भी नहीं होता है। वो भी आते हैं, आके इलाज करवाते हैं, ठीक होने के बाद उनका भी यकीन हो जाता है। बिल्कुल। हारी साहब एक और कॉलर हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ वालेकुम। बहन, सब करे। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना लियाकताबाद में रहता हूँ, सिंधी होटल के ऊपर, जी। और मुझ में एक ना बीमारी है, मैं बोलने में थोड़ी लुकनत है मेरी। तो मैंने इसके बारे में मैं बड़ी ना दुआएं भी करता हूँ, इधर उधर मैं ना डॉक्टरों के पास भी भागा, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं हुई। लेकिन ये है कि बहुत इफाका है, बहुत सही है पहले से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाजी साहब का प्रोग्राम देख के मैं मुतासिर हुआ हूँ, और मैं से पूछना चाहता हूँ इसका कुछ इलाज है तो मुझे आप ना बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। ये हमारे भाई थे, इनका नाम तो मुझे आवाज़ समझ नहीं आई है जी। ये हमारे भाई हैं, इनका नाम मुझे समझ नहीं आया कि चल, क्या जो भी। नाम बता रहे थे, लेकिन आपने सुना ना हाजी साहब हाँ, इनका ज़बान सवाल? में रुकना जी ज़बान में। बड़ी हड़क आम मिलती है। ठीक है। ऐसे तमाम मरीज सोने से पहले चाय का पाव चमचा या आधा चमचा बड़ी हड़ का पाउडर ले लें, मुकम्मल हड़ का, वो पी के सो जाएं। ठीक है। यह काम हो गया। दिन में जितनी मरतबा उनको मौका मिले बावुज़ू के नमाज के लिए तो वज़ू करते उसके बाद उंगली यहाँ रखें इस तरीके से, ताकि कैमरा दिखा सके कि यहाँ रखें, हाथ दबा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 7 दफ़ा रगड़ के अपनी ज़बान में लगाएं, फिर 7 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें, रगड़ के ज़बान में चिपकाते रहें। दिन में जितनी मरतबा करना चाहें करते रहें, करते रहें, करते रहें, ये ज़बान खुलते खुलते लुकुन ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं कि आप अपने सामने एक जग, बोतल, कुछ भी पानी का बाकी रख लो, उस पे आज़ान पढ़ के फूंक दो, वो पीते रहो, ज़बान में मारते रहो। ये इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह आपके सामने बेहिसाब बड़ा फ़ायदा आ जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हाजी साहब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? ये शाफिसल बेटा 31 से बात कर रही हूँ। जी, तो मेरी अम्मी है ना, उनके ना पूरे जिस्म में गुठलियाँ हैं, तो वो गुठलियाँ कभी सांस भी रोकती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती, पूरे जिस्म में फैल गई हैं। तो कोई हमें बता दीजिए, कोई दुआ वगैरह या कोई। ठीक है, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करें मेरी प्यारी बहन। मैं हमेशा कहती हूँ थैंक यू सो मच। मैं आपको बताती हूँ हाजी साहब से जानकर फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। जी हाजी साहब, उनकी वालदा के जो है पूरे जिस्म में गुठलियाँ हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तकलीफ भी होती है और सांस लेने में भी मसला होता है। देखिए, पहली बात तो ये कि ठंडी खट्टी बाती चीज़ें बंद कर दें। आलू, चावल, नींबू, इमली, चार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम तो बिल्कुल फारग कर दें। एक काम वो निपट गया। बेहतर तरीका ये है कि 2 बोतलें पानी लेके अपनी माँ को लेके मेरे पास आ जाएं। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। मेरा कोई दावा नहीं है, मैं मासूम सा आदमी हूँ, लेकिन अगर ये ईमानदारी से इलाज कराएंगे, इतनी गुठलियाँ इतनी हैं या इतनी हैं, वो गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह।
सुबह इंशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, अभी आजकल मैंने देखा है आई इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा जो है वबा फैल गई है। बच्चों के आंखों में जो ग्वांजनी कहते हैं उसको दाने हो जाते हैं मोटे मोटे, उसके लिए हम ड्रॉप्स वगैरह तो डालते हैं, कोई एक ब्रांड की ट्यूब भी लगाते हैं आई क्रीम के तौर पे, लेकिन वो एक तो बारिशों के बाद हो रहा है ये मसला आंखों में, ये इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं? क्योंकि आपको तो माशाल्लाह इतनी अबूर हासिल है, मुझे बताइए। आप अर्के गुलाब ले लें, आप इतना सा पानी ले लें, पानी ठंडा हो, बहुत ठंडा ना हो कि ठंडा हो, उसमें 4 कतरे अर्के गुलाब डाल दें, वो आंखों पे छिटे मारें, अंदर भी बाहर भी, वो कम होना शुरू हो जाएंगी, ये कहानी ख़त्म हो गई। दूसरा काम है कि अपना लोहा आप निकालें, आंखों के अंदर भी डाल लें, आंखों पर भी लगाते रहें, ये सब साफ हो जाएगा। फिर भी कोई कमी रहती है तो मैं अपना एड्रेस बताता हूँ, मरीज़ को लेके मेरे पास आ जाएं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। एड्रेस मैं बता देता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुनूंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, बिल्डिंग का नाम क्रिस्टल व्यू है। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ का होता है, इतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, इस टाइम आ जाएँ और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ठीक होंगे। लेकिन 2 बोतलें पानी की भरी हुई चाहिए, खाली नहीं। बिल्कुल भरी हुई लेके आनी है। एक और कॉलर है हाजी साहब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं समीना बात कर रही हूँ कोरंगी से। जी समीना फरमाइए। जी, क्या कहते हैं, मेरे शोहर को कैंसर कहते मुंह का इनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इनकी नाली ब्लॉक हो गई है। अच्छा। तो बिल्कुल पानी का कतरा तक नहीं जाता है, उसके लिए डॉक्टर साहब से रुजू करना है। अभी मैं आपका प्रोग्राम ही देख रही हूँ। ठीक है उससे- ठीक है, मैं आपको बताती हूँ समीना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। हाजी साहब, इनके हस्बैंड को मुंह का कैंसर हुआ था, उसके बाद जो है अब ऐसा हालम हो गया, ऑपरेशन तो करा लिया लेकिन सांस की नाली शायद ब्लॉक हो गई, तो वो एक कतरा पानी भी नहीं पी सकते, और कराची से ही बात करी। सबसे पहला काम तो ये करें कि अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया तो पानी गर्म करके उसके गले के सीने की सिकाई करें। ठीक है। पानी इतना गर्म करें जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, टप में डाल दें, 2 चुटकी गंधक 2 चुटकी फिटरी डाल के उसके गले यहाँ से नीचे पूरी सिकाई करें 10 मिनट तक। लेकिन पानी इतना गर्म हो जितना वो बर्दाश्त कर सकें, जलाना नहीं है। ये करें, करने के बाद करेले का जूस निकाल के 1 या 2 चमचे शुरू करें, और जब आधा पाव करेले का जूस पीने का काबिल होगा तो निज़ाम काफ़ी बहाल हो चुका होगा। ये शुरू कर लें और आप मरीज़ ला के दिखा दें, अल्लाह खैर करेगा, खैर होगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी काम फ़ौरन शुरू करें इंशाल्लाह। बिल्कुल आप यही काम ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। हाजी साहब का एड्रेस हाजी साहब पहले बता चुके हैं, आप वहाँ पर भी जाके दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका मसला जो है वो मुझे सिवियर लग रहा है। क्योंकि जब एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि मुंह का कैंसर है, फिर उसके अलावा आपने ऑपरेशन भी करा लिया और आप पानी या कुछ खा पी नहीं सकते, तो ये मसला थोड़ा सा गंभीर है। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरे अब्बू है ना, उनके दिल की शरियानियाँ बंद है, तो आप उसके बारे में कुछ बता दीजिए कि कैसे खुलेंगी वो। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, कराची से बात कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। इनके अब्बू का दिल का मसला है, वॉल्स बंद हैं, ये हाँ ये बता दीजिए कि किस तरह खुलेंगे। बहुत आसान काम है, सबसे सस्ता इलाज दिल का है। 2 हाथ टकों में कोड़ियों में ला के इलाज करवा लें, अल्लाह खैर करेगा, शराने खुल जाएंगी इंशाल्लाह। सुबह इंशाल्लाह इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह शराने खुल जाएंगी इंशाल्लाह। तो आएँ, आके अपना इलाज कराएं, खैर होगी। 2 बोतलें ले आएँ, मरीज को लेके आएँ, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल, लेकिन बस ये बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि पेन किलर खा के मत जाइएगा। जो भी बुखार वाला है, कोई भी तकलीफ में है, कर्म में है, उसी हालत में हाजी साहब के पास जाइएगा, ताकि आप रोते हुए जाएंगे और हंसते हुए इंशाल्लाह वहाँ से जो है सुबह वापस इंशाल्लाह, जाएंगे। सुबह सुबह इंशाल्लाह। हाजी साहब, जो लोग बोतलें पानी की, हाँ 2 बोतलें पानी की भी प्लीज़ भरे हुए लेके आइएगा, वरना फिर मसला हो जाता है। अभी भी नहीं लेके आते? कभी कभी भी अभी भी होता है, वो थैली भर के लेके आते हैं खाली बोतलों की। अच्छा, और एक खानदान के लिए 2 बोतलें काफ़ी होती हैं? एक खानदान की 2 बोतलें काफ़ी हैं। हाँ। जो एक छत के नीचे रहने वालों के लिए 2 बोतलें काफ़ी हैं। ठीक है, उसको फिर आप अगर वो हाफ हो जाए तो दोबारा रिफिल कर आपसे उसको हाफ करने की जरूरत ही नहीं है, जितना काम होता है डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ठीक है, तो फिर तो ये तो आसानी वाला मामला है। आप लोग ये सोचा करें, अगर दूर दराज से भी कहीं आ रहे हैं तो आप मिनरल वाटर भी बाहर से खरीद सकते कहीं हैं। से भी लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, इसी के साथ साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम आगे तो कहीं जाएगा, मैं देखते रही मुस्कुराती सुबह।
اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کون کون سی دواؤں کا استعمال کریں. کہکشاں سے جو دوائیں جو ہیں جو کینسر کی دوائی ہم نے اسپیشل ابھی نئی جو جدید دوائی بنائی ہے تو وہ دوائیاں نے اس کو استعمال کرائی ہیں. یعنی کہ جو فرق اتنا ہے کہ جو یہ فرق 2 مہینے میں پڑنا ہوتا تھا اب یہ ہفتے میں پڑ جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو ہماری ریسرچ چلتی رہتی ہے, کنٹینیوس رہتی ہے ہماری ریسرچ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ شفا دیتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں لیکن یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو ایک وقت تھا کہ یہ دعا جو یہ یہاں تک پہنچنے کے 2 مہینے 1.5 مہینہ 3 مہینے لگتے تھے, لیکن اب یہ جو جدید دوائی ہماری تیار ہو رہی ہے تو اس میں سب کہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو اس الحمدللہ رزلٹ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. اللہ پہنچا دیتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. تو جدید دوائیاں تیار ہوتی ہیں. دوسرے کہ ہم نے گھٹنوں کے گیپ کم کرنے کی دوائیاں تیار کی ہیں. جی. گھٹنے کی گیپ کم کرنے کی دوائی بھی اس میں انہی دوائیوں میں شامل ہے. اچھا ماشاء اللہ. اگر کسی کے گھٹنے میں گیپ اگر ایسا بھی ہے نا تو وہ کم ہوتے ہوتے بالکل میچ ہو جاتا ہے. اس میں یعنی ایسا عالم ہوتا ہے کہ دونوں گھٹنے کے سینٹر میں WT کا پیس آ سکتا ہے. یہ تو میں خود بھی سزا بھگت چکا ہوں, میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ میں گر گیا تھا, میرے گھٹنوں کے دونوں گھٹنے کے بیچ میں اتنا گیپ آ گیا تھا میں قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. اور پھر ڈاکٹر کی مہربانی سے میری تباہی ہوئی, بربادی ہوئی تھی. اعلیٰ مان الحفیظ استغفر اللہ. پھر اپنی دوائیاں تیار کی. آج میں اپنی زندگی میں خوشحال ہوں, کوئی تکلیف نہیں ہے. تو گھٹنوں کے لیے حاجی صاحب دوائی کھانی بھی ہے اور لگانی بھی ہے, کھانی بھی ہے, دونوں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ شفا دیتا ہے, میں کوشش کروں لیکن ہماری بھی ریسرچ چل رہی ہے, ہماری ریسرچ رکتی نہیں ہے. بالکل. ہم بہتر سے بہتر میں لگے رہتے ہیں. دن رات کلام الہی پڑھنی ہوتی ہے, چلے کرنے ہوتے ہیں, دوائیاں بنانی ہوتی ہے, تیار کرنی ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے جدید سے جدید ترین کام میں لگے رہتے ہیں. ایسے دیکھیں ہمارے پاس بہت سے ڈاکٹرز ہیں. ابھی بھی ہماری یہ بڑی پیاری ڈاکٹر ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. خود MBBS ڈاکٹر ہے لیکن اس کا ایمان جو ہے نا ہماری دوائی پہ یوں ہے کہ اس آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا. دیکھیں چھوٹی سی مثال دی ہے, اس سے مجھے فون کیا کہ حاجی صاحب میں واش روم میں ہوں, مجھے موشن اتنے شدید ہیں میں واش روم سے باہر نہیں نکل سکتی. اللہ. اور پانی پی رہی ہوں اور مسلسل پانی کی طرح موشن لگے. میں نے کہا ڈرائیور کو بھیج دو, جا کے اس کو دوائی دی. اس نے 2 کیپسول صبح کھائے, 2 دوپہر میں کھائے اور شام سے پہلے فٹ فاٹ. ماشاء اللہ. ایک کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حاجی صاحب سے مجھے سوال کرنا ہے. میرے نواسے ہیں 3, ایک تو چھوٹا ہے سال کا اور 2 نواسے بڑے ہیں 4 سال کے اور 3 سال کے ہیں. دونوں بولتے نہیں ہیں, سمجھتے ساری بات ہے ماشاء اللہ, لیکن بول نہیں پا رہے وہ. اچھا. دونوں کی عمریں کیا بتائیں آپ نے؟ بڑا نواسا 4 سال کا ہے, دوسرا 3 سال کا. سمجھے وہ 5 سال کا ہو جائے گا. وہ چھوٹے 5 سال میں دونوں ہی نہیں بولتے. ٹھیک ہے. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی کراچی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو حاجی صاحب سے معلوم کر کے بتا دیتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ہمارے پاس ایک کارڈ کا پروگرام آتا ہے, اور تمام جن کے بچے نہیں بولتے ہیں وہ بچوں کی زبان پہ ایسے ہاتھ رکھ لیں یا زبان پکڑ لیں, اللہ سے خود دعا کریں اللہ اس کی زبان کھول دے, یہ بالکل مکمل بولے. یہ اس سے پروگرام یہ کرتے رہیں. دوسرا آ کے علاج کرا رہے ہیں. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, ہماری کوشش ہے, لیکن دنیا کو شفا مل رہی ہے, ملتی رہے گی. تو یہ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ٹی وی میرے نمبر چل رہے ہیں, وہ میرے کیا نام ہے فون نمبر آ رہے ہیں, مجھے فون کر کے آ کے دکھا دیں. انشاءاللہ سب انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, میری کوشش ہے, لیکن اللہ پہ یقین ہے کہ جہاں دنیا شفا پا رہی ہے. ہمارے ساتھ شمانہ اتنی تکلیف سے نکل کے آئی آگے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس طریقے سے زندگی آسان ہو جائے گی, اور بچے بھی ٹھیک ہوں گے, اللہ خیر کرے. لیکن حاجی صاحب یہ نہ بولنے والی چیز جو ہے, یہ کافی کالرز آ رہے ہیں جو بچے آج کل کے دیر سے بول رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ ریسرچ کرتے ہیں. وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, ایک وجوہات نہیں ہے اس کی کہ یہ وجہ ہے اس وجہ سے کیا ہے. وجوہات بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاندانی معاملہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے جب ماں کے پیٹ میں تھا کوئی کمی رہ گئی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ پیدائش کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو. ایسے بولتے ہیں کہ بچہ رویا نہیں ہو, بچے کے منہ میں پانی چلا گیا, گندا پانی چلا گیا, بچے کے پیٹ میں چلا گیا, اور کئی مسئلے ہو گئے, بچے کو جھٹکے پڑ گئے, اس کے بعد دماغ چھوٹا رہ گیا. دیکھیں مسئلے ہزاروں ہیں, 1 2 نہیں, لیکن اللہ کے مقصد تو علاج کا ہے. بے شک بیماری کوئی بھی صحیح, چاہے جیسے شبانہ کا یا کسی اور کا معاملہ, تو کیا چاہیے؟ شفا چاہیے. شفا کے لیے کام کریں, شفا کے لیے سب کچھ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے, خیر ہوگی اللہ کی کرم نوازی سے.
बिल्कुल बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। हाजी साहब दुआएं काट की जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन आपके जिस्म में जहाँ पर भी दर्द है एक हाथ वहाँ रखें, एक हाथ अपने सर पर रखें, इंशाल्लाह आपको 2 सेकंड में फर्क महसूस होगा। जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनकी ज़बान निकाल के ऐसा पकड़ लें, और जब मैं बोलूँ पकड़ो छोड़ तो उठा के उसे खुद बोलें, अल्लाह इसकी ज़बान खोल दे, मुकम्मल शिफा दे। और मुकम्मल बोले, ये भी बोलिएगा। हाँ ठीक है ना जी। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ़ें बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात इंसान हम लोग इस्लाम पाकिस्तान ताबे जादू खाने के नारे मर जाए, उनके दिल में फट जाए, जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, मैं शगाल रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। पाकिस्तान समेत दुनिया जहान में जो भी मुश्किलात हैं ख़त्म हो जाए, जितने अज़ाब ख़त्म हो जाएँ। पाकिस्तान सैलाब का, बीमारियों का सारा अज़ाब अल्लाह ख़त्म कर दे, अपनी मोहब्बत से ख़त्म कर दे, सारी दुनिया को अल्लाह आबाद कर दे, सारी मुश्किलें ख़त्म, नशे ख़त्म हो। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। सभी बीमारी जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सबको शिफा मिले, सबकी मुश्किलें ख़त्म, जिन जादू ख़त्म हो, बीमारी ख़त्म हो, आगे में सारे महाल सारे दुश्मन ख़त्म, पाकिस्तान जारी बातें दुश्मन ख़त्म हो, अंदरूनी बरी दुश्मन ख़त्म, नशे ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स, ये चीज़ उस पर मौजूद है। आप दिन में 10 दफ़ा करें या 100 दफ़ा करें, जहाँ जहाँ तकलीफ़ है ये इस्तेमाल करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं। जहाज फीस से भी मिल रहा है, इसमें दुनिया जान को फैस पहुँचेगा, आपको दुआएं मिलेंगी बेशक। क्योंकि हाजी साहब रात के 2 बजे अगर आपको कोई प्रॉब्लम लाहक हो जाती है, अचानक सर में दर्द हो गया, अचानक बॉडी में पेन हो गया, घुटनों में तकलीफ हो गई, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो गई, तो रात के 2 बजे आपके पास कोई चीज़ मैसर नहीं होगी। लेकिन ADM नेचुरल्स यूट्यूब का चैनल जो है हाजी साहब का, वो वहाँ पे आप मैसर होगा, आप वहाँ पर जाएँ। और दुआएं कार्ड होती है जैसे कि हम अपने शो में करते हैं, ऐसे वहाँ पर भी आपको मैसर है, वहाँ पर जाके आप दुआएं कार्ड में शामिल हो जाएं और आपके जिस्म में जहाँ पर भी दर्द है उसमें दर्द में लगाएं। इंशाल्लाह आपको 2 सेकंड में, 2 सेकंड बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन उसमें जो है आपको जो है वो फर्क महसूस हो जाएगा इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह। हाजी साहब ये ADM नेचुरल और ADM हर्ब 2 पेज हैं, 2 ग्रुप है। ADM नेचुरल्स हर्ब एक मेरा चैनल है यूट्यूब का, और ADM नेचुरल्स दूसरा भी है जिसमें ये हमारे TV प्रोग्राम होते हैं। और ADM नेचुरल्स हर्ब में हमारा जो ना जो अपनी रिकॉर्डिंग करके डाल रहे होते हैं, ठीक है, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, वो अलग अलग मौजू पे होती है, आंखों पे, सर पे, गर्दन के मोहरे जैसे बोले वो उनको गुठलियाँ हैं, इस तरह की हर बीमारी के 5-7 मिनट का हमारा एक प्रोग्राम होता है ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, फेस्टुली का भी प्रोग्राम उस पर किया हुआ, जैसे कॉल आई थी उनको फेस्टुली की प्रॉब्लम है, तो उस पर फेस्टुली के बारे में पूरी मालूमात दी हुई है। मैंने कोशिश की कि जितने भी इलाज हैं 80-90% घर के सामान से किए जाएँ। जो इलाज में बता रहा होता हूँ वो अक्सर लोगों के घरों में चीज़ें होती हैं जी, उसी से इलाज किया जाए। देखें फेस्टुली वाला जो है उसको जो हमारे पास दवाइयाँ जाती हैं उससे बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, बेशक बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। अगर वो एहतियात करते हैं तो 6 महीने में, 4 महीने में सुराख मुकम्मल बंद होता है। उसके बाद 6 महीने 7 तक एहतियात करनी पड़ती है कि वो जख्म खुल न जाए दोबारा, वरना 10 ऑपरेशन होकर भी जख्म खुला रहता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो लोड पड़ता है और जख्म चल जाता है। इससे बचना ज़रूरी है, बिल्कुल इससे बचना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह हाजी साहब टाइम कहाँ चला गया पता नहीं चला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर बुध को आते हैं और हमें इतनी आगाही फराहम करते हैं। इसी के साथ शबाना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप सेहतियाब रहें, आपकी उम्र दराज भी खैर तक बनवाए अल्लाह पाक आपको, और आप बहुत अच्छी जगह आई हैं। आपको अब दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ नाज़रीन अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त दी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बायदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफ़िज़।